सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, वी नो अबाउट द सॉलिड शेप्स लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड। हम सभी ठोस आकृतियों जैसे घन और घनाभ के बारे में जानते हैं। एज द टू डायमेंशनल शेप लाइक स्क्वायर रेक्टेंगल हैव लेंथ एंड ब्रेथ एंड वी टेक एरिया एज स्क्वायर यूनिट्स। जिस प्रकार वर्ग या आयत जैसी द्विमीय आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं, same way the shapes like cube cuboids are three dimensional. We take length, breadth and height of these shapes and centimeter to calculate volume. Now we will find the volume of these figures. तो उसी प्रकार क्या होता है बच्चों, घन और घन और घनाभ बोलते हैं। इनकी त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, ये इनकी भी आकृतियों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और आयतन हम घन सेंटीमीटर में लेते हैं। अब हम इन घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर एरिया निकालना है हमें, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करनी पड़ती है, वो करेंगे 2 इंटू 2। इसकी लेंथ भी कितनी है 2 और ब्रेथ भी 2 है, तो यह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालना है आयतन, उसका फॉर्मूला तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी है 2 2 2, लेंथ 2, ब्रेथ 2, हाइट 2। इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर अब क्या करते हैं, अब आगे वर्कशीट देखते हैं। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक शेप्स टेकिंग मेजर्स ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। आओ हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, वी विल एक्सप्रेस दीज परफेक्ट क्यूब नंबर्स इन डिफरेंट फॉर्म, और हम उन्हें अलग अलग रूपों में, जो उनके पूर्ण घन होंगे हमें मिलेंगे, उन्हें हम दर्शाएंगे अलग अलग रूपों में। कंप्लीट द फिल्स अप गिवन द बेलो। यहाँ ब्लैंक दिए हुए हैं कुछ, आपको इन्हें फिल करने हैं। आपको पहले हम ये साइड में पढ़ लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, फेसेस ऑफ क्यूब क्यूबॉइड आर 2 डायमेंशनल। मज़ेदार बात यह है कि त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विमीय आकृति होती हैं। In this way, we can see the numbers obtained from volume of a cube are special numbers 1, 8, 27, 64, 125. These are called perfect cube numbers. इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्याएं 1, 8, 27, 64, 125 कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई हैं, अतः इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। When a number is multiplied to itself 3 times, the number so obtained is a perfect cube number. जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, साइड ऑफ ए क्यूब। ठीक है, घन की भुजा की माप दिखाई गई है, 1 यूनिट। वॉल्यूम दिखाया गया ऑफ ए क्यूब, घन का आयतन दिखाया गया। कितना है क्यूबिक यूनिट, कितनी है 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना हो गया 1 क्यूबिक यूनिट हो गई। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिखाया गया, कितना 1 क्यूबिक यूनिट, मतलब एक घन इकाई। परफेक्ट क्यूब नंबर 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखाई गई है इसकी, ये रही, घातांकीय रूप बोलते हैं जिसे। एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाया गया, विस्तारित रूप 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो हम आगे का टेबल कंप्लीट करेंगे अपनी। यहाँ 2 यूनिट है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 क्यूबिक यूनिट आ गया। यहाँ पर 8 क्यूबिक यूनिट ही लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 2 की क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे यहाँ 3 की 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 क्यूबिक यूनिट आ गई। यहाँ पर भी 27 ही आएगा। यहाँ 3 की क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ 4 यूनिट 4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ 64 क्यूबिक यूनिट, यहाँ 64, या 4 की क्यूब, यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4 आएगा, क्योंकि अगर इसकी 4 की क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होगी।
ऐसी बच्चे यहाँ पर 5 यूनिट 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और यहाँ पर भी फिर ब्लैंक में 125 क्यूबिक यूनिट आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 की क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे ही यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6 इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा 216। यहाँ 216 क्यूबिक, यहाँ पर भी 216 या 6 की क्यूब। ठीक है, ये 6 की क्यूब लिखा हुआ है। अब यहाँ 6 इंटू 6 इंटू 6 यहाँ 7 यूनिट, 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा 343 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, 7 की क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ 8 यूनिट 8 इंटू 8 इंटू 8 512 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, 8 की क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। यहाँ पर कितना है 9 यूनिट 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना आ गया 729 क्यूबिक यूनिट। यहाँ क्या आएगा 729 ही आएगा। 9 की क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9। 10 यूनिट्स में 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कितना हो गया 1000 यूनिट 1000 क्यूबिक यूनिट 1000। 10 की क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ भी यही करना है आपको। फाइंड आउट द क्यूब, इनके क्यूब निकालने हैं इनके। ठीक है, अब इनके क्यूब कैसे निकालेंगे आप, 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे 11 इंटू 11 कर दीजिए। पहले 11 की 11 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर 121 आ जाएगा, फिर इसकी 11 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ऐसे करना है आपको, ऐसे ही आपको सारे करने हैं। ये 12 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर जाएगा उसकी, फिर 12 से कर दीजिए तो ये आ जाएगा। 13 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, फिर 15 16 17 18 ये हो गया। ये कर लीजिए। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द फिगर ऑफ ए क्यूब इन ए स्पेस गिवन बेलो। आपको एक क्यूब की फिगर ड्रॉ करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखिए आप ना, मैं ऐसे बता देती हूँ रफली सा, आप और अच्छे बना सकते हैं तो आप बना लेना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रफली सा बना के दिखा रही हूँ। ऐसे बनाएंगे आप 2 बॉक्सेस, फिर आप उनके ये जो है मिला देंगे इन्हें। ठीक है, इस टाइप से ये हमने ड्रॉ कर दिया क्यूब। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।